बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और वादे के मुताबिक मैं आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है हमारा व्हाट इज़ अ टेंस। यानी टेंस क्या है, ये बनता कैसे है। यानी हमने लास्ट वीडियो में वर्ब के फंक्शंस पढ़े थे, तो उन्हीं फंक्शंस में से ही हम कुछ फंक्शंस इधर यूज़ करेंगे और उनसे ही टेंस बनेगा। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। यानी नाउन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और प्रोनाउन भी डिस्कस कर चुके हैं, और ऑब्जेक्ट भी हमारा जो है ये नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा। अब आते हैं वर्ब पे। वर्ब क्या करता है, ये हेल्पिंग वर्ब, यानी इसकी मेन दो टाइप्स हैं जो इसमें हम डिस्कस करेंगे जिनसे टेंस बनता है। हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब इसका सेकंड नेम है, और इसी तरह मेन वर्ब को एक्शन वर्ब भी कहते हैं और प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। यानी ये एक ही चीज के नाम हैं। ठीक है, तो अब ये देखें, हेल्पिंग वर्ब जो होता है ये किसके बारे में मतलब बताता है, हमें टाइम के बारे में। टाइम के बारे में बताता है। तो टाइम हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब ये है डू और डज, यानी इज, एम, आर, हैव, हैज और हैव बीन, हैज बीन। तो इसी तरह ये प्रेजेंट के हैं, ये सारे डिड, वाज, वर, हैड बीन, ये पास्ट के हैं। फिर ये शैल, शैल बी, विल बी, शैल हैव, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, ये है फ्यूचर के। तो अब हम देखते हैं, ये तीन ही टाइम है और इसी तरह से सिचुएशन कितनी है, 4 है। इनडेफिनेट में, इनडेफिनेट सिचुएशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी जब हम प्रेजेंट का इंडेफिनेट बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, पास्ट का इंडेफिनेट बनाएंगे पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और बाकी सब में मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड के बाद। और जब फ्यूचर इंडेफिनेट बनाएंगे तो फिर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। तो इसका मतलब है कि इंडेफिनेट सिचुएशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ज्यादातर इस्तेमाल होती है और पास्ट इंडेफिनेट के पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म भी इस्तेमाल होती है। तो अब आते हैं कंटिन्यूअस सिचुएशन में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये फोर्थ है। ये फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस सिचुएशन में यानी काम जारी हो तो कंटिन्यूअस कहते हैं इसको। तो फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होगी। और परफेक्ट यानी काम जब मुकम्मल हो जाता है तो सिचुएशन क्या बनती है, परफेक्ट। और परफेक्ट कंटिन्यूअस कब होती है, कि जब काम का कुछ हिस्सा मुकम्मल हो जाता है और कुछ जारी भी रहता है। अब मैं इसको एक एग्जांपल्स के जरिए ये चारों सिचुएशंस को डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी एक स्टूडेंट को कि आप उधर मतलब बैठ के टेस्ट करो, और टेस्ट में उसको किसी स्टूडेंट को देता हूँ कि एक लेटर लिखो या एक एप्लीकेशन लिखो। तो उसको मैं अलहदा बिठा देता हूँ और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो वो मतलब आधे घंटे में उसको कहता हूँ कि आपने करना है। तो 15 मिनट के बाद मैं किसी स्टूडेंट को भेजता हूँ जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ कि जाओ देखो कि उसने मतलब टेस्ट कर लिया है, मुकम्मल कर लिया है, लिख लिया है या फिर नहीं। तो जब वो देखता है उसको, तो वो जब वापस आता है तो मुझे आके वो स्टूडेंट बताता है कि नहीं सर अभी तो वो लिख रहा है। तो अभी वो लिख रहा है, इसका मतलब है कि एक्शन इज गोइंग ऑन। तो ये है कंटिन्यूअस सिचुएशन। तो इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होगी। और जब वो कहता है यानी कुछ देर बाद फिर मैं उसको भेजता हूं कि अब देखो, यानी आधे घंटे बाद, तो फिर वो जाता है तो वो मुझे कहता है कि सर अब उसने काम यानी मुकम्मल कर लिया। तो ये देखें, ये सिचुएशन होगी हमारी वही मतलब सिचुएशन होगी कुछ देर बाद परफेक्ट।
और परफेक्ट कंटिन्यूस कब होगा, यानी जब मैंने पहली बार भेजा था तो 15 मिनट के बाद ये देखें काम का जितना मतलब उसने कोई एक सेंटेंस लिखा होगा, 2 सेंटेंस लिखे होंगे, 3 लिखे होंगे, कुछ ना कुछ या हाफ कर लिया होगा, तो जितना उसने काम कर लिया वो क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। और अभी भी वो लिख रहा है, यानी स्टूडेंट ने मुझे यही आगे बताया ना कि अभी वो लिख रहा है, तो जितना उसने काम कर लिया वो परफेक्ट हो गया। और जो उसने अभी मतलब जो कर भी रहा था तो उसको हम कंटिन्यूअस कहेंगे। तो इस तरह ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट में बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी जो कि परफेक्ट को शो करेगी, और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होगी, और इसको मतलब ये सिचुएशन पूरी हो जाएगी। तो अब हम मतलब देख लेते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, गो को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, और ये प्रेजेंट फॉर्म भी कहलाती है। हम अपनी आसानी के लिए इसको फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, असल में ये प्रेजेंट फॉर्म है, या इसको बेस फॉर्म कहते हैं ग्रामर के लिहाज से, इसका नाम ये है। और इसको कहते हैं जी फास्ट फॉर्म। इसको फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म और सेकंड फॉर्म को फास्ट फॉर्म। फास्ट इनडेफिनेट के अलावा ये सेकंड फॉर्म कहीं भी इस्तेमाल नहीं होती। तो इसका मतलब जो थर्ड फॉर्म है इसको कहते हैं फास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसको क्या कहते हैं, फास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और इसको ये देखिए, इसको भी फास्ट फॉर्म का है, इसको फास्ट भी का है, साथ पार्टिसिपल क्यों का है, क्योंकि इसके अलावा इसका और भी फंक्शन है। जैसे ये वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, ये एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकती है, और ये नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकती है। जैसे हम कहते हैं ना मैं रिस्पेक्टेड सर, तो रिस्पेक्टेड उधर एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। और ये फोर्थ फॉर्म जो है इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं जी, इसका भी यानी कि फंक्शन पार्टिसिपल, इसको इनको इसलिए कहा गया है कि इनका भी ये एक और फंक्शन के, जैसे मैं कहता हूं रीडिंग इज अ गुड हैबिट। तो असल में जो रीडिंग है ये फोर्थ फॉर्म तो है, लेकिन इधर एज अ मेन वर्ब, एज अ एक्शन वर्ब या एज अ प्रिंसिपल वर्ब इस्तेमाल नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि इसको इस वजह से पार्टिसिपल कहा जाता है। और इनके कोई और फंक्शन नहीं है, यानी इनडेफिनेट सिचुएशन के अलावा ये और कहीं भी इस्तेमाल नहीं होते, यानी इनका और कोई इस्तेमाल ही नहीं है। तो इनके फंक्शंस ज्यादा हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ये टेंस बनता कैसे। ये देखें, प्रेजेंट को जब इस सिचुएशन से मिलाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट, फिर इसी प्रेजेंट को कंटिन्यूअस के साथ, फिर इसी प्रेजेंट को परफेक्ट और इसी प्रेजेंट को परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ जब मैच करेंगे, मिलाएंगे, तो ये प्रेजेंट के चारों सिचुएशन बन जाएंगे। और इसी तरह फास्ट के भी, फास्ट इंडेफिनेट, फास्ट कंटिन्यूअस, फास्ट परफेक्ट एंड past perfect continuous. In the same way, similarly, future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. तो इसी तरह से ये 3 multiply by 4 ये 12 tenses बनते हैं। तो आइए हम अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। और she is reading a बुक। तो इस सेंटेंस के अंदर ये देखें, सब्जेक्ट है हमारा और ये क्या है, प्रोनाउन है। अब ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट भी हमारा क्या है, नाउन है। ठीक है ना, हमने पढ़ा था कि ये सब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन होगा और ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन होगा। तो इसी तरह ये देखें, अब अगर मैं इधर वाज लिख देता हूं, यानी शी वाज, तो इसने मतलब शो किया टाइम प्रेजेंट, और इस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ने सिचुएशन शो कर दी कंटिन्यूअस। ये देखें कंटिन्यूअस सिचुएशन। इसी तरह अब ये वाज लगाने से ये बन जाएगा फास्ट कंटिन्यूअस, और इसी तरह विल बी लगाने से, यानी अगर मैं विल बी इधर लिख देता हूं तो इसकी वजह से ये बन जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो
यानी कि इधर मैंने आपको मुकम्मल तौर पे समझाने की कोशिश की है। तो ये देखें, जब हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब होता है तो फिर ये टेंस बनता है, और टाइम प्लस सिचुएशन जब मिलते हैं तो ये टेंस बनता है। अदरवाइज इनके बगैर नहीं टेंस बनता, यानी हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हमें टाइम का नहीं पता। तो हेल्पिंग वर्ब टेल्स अस अबाउट टाइम and main verb tells us about situation. There are three aspects of time: present, past and future. And situations, there are four situations: indefinite situation, may be indefinite, situation may be continuous, situation may be perfect and situation may be perfect continuous situation. तो इसकी समझ आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।